करते हैं हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विजन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ने जा रहे हैं रियल नंबर्स का लास्ट लेक्चर। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इस वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि ये वाली लिस्ट खत्म होने के बाद हम लोग कौन से चैप्टर पे पढ़ेंगे। सर कौन से चैप्टर पढ़ेंगे? सर ये चैप्टर फर्स्ट है, इसके बाद 2 ही आता है ना? नहीं मेरे दोस्तों, ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 नहीं, कौन सा चैप्टर करने वाले हैं इस बारे में हम इस वीडियो के एंड में डिस्कशन करेंगे। चैप्टर 2 इसलिए नहीं, और वो चैप्टर बहुत ही खास होने वाला है जिसको मतलब बहुत ही ज्यादा हवा बना दिया जाता है बच्चों के बीच में, और उस चैप्टर को हवा से बउआ करने का काम होगा हमारा इस चैनल पे। उसकी प्लेलिस्ट तैयार करेंगे हम, तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग। रियल नंबर्स का ये लास्ट लेक्चर होगा और इसके वीडियो के एंड में सिर्फ यही नहीं बताएंगे कि इसके बाद हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर के यानी रियल नंबर्स के हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क पे दिया हुआ था क्योंकि एग्जाम्पल उसी के जैसा सेम टू सेम आप सभी को मैंने समझाया था बिल्कुल, और उस पे इररेशनैलिटी वाले बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी को मैंने करा चुका हूं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। एक्सरसाइज 1.2 का ये सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जिसमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक इररेशनल नंबर है। प्रीवियस लेक्चर जिसने देखे हैं सबको पता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग अपोजिट मान लेते हैं। क्या अपोजिट मान लेते हैं? इररेशनल प्रूव करना है तो हम लोग मान लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। क्या मान लेंगे? लेट सॉल्यूशन डाल के लिख देते हैं कि लेट 3 + 2√5 ये क्या है हमारा? इज रैशनल। क्या है? रैशनल है। अब हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ा है और प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब पीछे वाले जो क्वेश्चन थे उसमें भी हम देख चुके हैं क्या कि जब हम किसी भी नंबर को रैशनल मानते हैं तो उसको हम लोग किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? किसकी फॉर्म में लिखते हैं हम लोग? 3 + 2√5 को हम लोग किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होता था कि Q 0 के इक्वल नहीं होता था। फिर उसके बाद P एंड Q क्या होते थे? आर को प्राइम्स। क्या मान लेते थे हम लोग? को प्राइम मान लेते थे। अब देखिए सबसे पहले क्या करा हम लोगों ने कि जो नंबर दिया हुआ था उसको हम लोगों ने रिवर्स यानी कि रैशनल मान लिया। रैशनलिटी प्रूव करनी है, उसका उल्टा मानेंगे, रैशनल मान लिया। फिर अगर रैशनल है कोई नंबर तो उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q क्या नहीं होता है? Q 0 नहीं होता है। ये पहले लेक्चर से ही बात चल रही है ऐसी चीज पर, रैशनल के बारे में बताते हुए आए हैं और इस तरीके क्वेश्चन भी कई कर चुके हैं। तो अब तक तो ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी कि रैशनल का मतलब P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q = 0 नहीं होगा और P और Q क्या होंगे? हमारे को प्राइम होंगे। को प्राइम का भी मतलब हम बता चुके थे कि को प्राइम का मतलब है P और Q का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो होगा 1। P और Q का एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? चलिए इसको रीअरेंज करने का काम करते थे। हम लोग क्या करते थे? इसको रीअरेंज करने का काम करते थे। जैसे कि दिया हुआ है कि 3 + 2√5 ये दिया हुआ है P/Q पे। अब जब देखिए जब हम 3 को इधर ले जाएंगे, 3 हमारा क्या है? रैशनल नंबर है, हर किसी को पता है। P/Q भी हमने क्या माना है? एक रैशनल नंबर माना है ना। P/Q भी हमने एक रैशनल माना है, ठीक है। 3 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 2√5 ना, 2√5 बचेगा और P/Q और 3 इधर जाके नेगेटिव का हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद 2 भी इसके अपॉन में ले आएंगे, 2 भी हम लोग इसके अपॉन में ले आएंगे, 2 भी हम लोग इसके अपॉन में ले आएंगे कि P/Q - 3 होल के अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, क्या जिसने ये प्रीवियस लेक्चर देखा होगा वो जानते हैं कि जब हम लोगों के पास ऐसी कंडीशन आ जाती थी तो क्या होता था कि ये वाली जो साइड है
ये वाली जो साइड दिख रही है ये रैशनल था, इसके साथ एक रैशनल आया सब्ट्रैक्ट हुआ, एक और रैशनल नंबर आया डिवाइड में हुआ। लेकिन सबको पता है, हम लोग एग्जाम्पल कर चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है तो वो हमारा इर्रेशनल होता है। ये वाला इर्रेशनल हो गया, ये वाला हमारा इर्रेशनल हो गया और ये वाला हमारा रैशनल हो गया। तो आप ये बताइए क्या कभी भी रैशनल और इर्रेशनल इक्वल हो सकते हैं? मान लीजिए कोई ऑड नंबर है, कोई इवन नंबर है, क्या कभी भी ऑड इवन के इक्वल हो सकता है? नहीं ना। वैसे ही यहाँ पे है, एक साइड में आया इर्रेशनल और एक साइड में आया रैशनल, क्या रैशनल इर्रेशनल के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये क्यों आया, ये गलती क्यों हुई? क्योंकि हम लोगों ने मान लिया था कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। गलत माना, इसलिए ये चीज गलत आ गई। अब जब गलत माना है तो इसका अपोजिट क्या होगा कि 3 + 2√5 हमारा एक इर्रेशनल। यही हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके 2 मार्क्स में दिख जाते हैं, तो इसे करना ना भूलें। बिल्कुल भी प्यार से क्या करा हम लोगों ने, जो क्वेश्चन दिया हुआ था, जो नंबर दिया हुआ था, उसको हम लोगों ने रैशनल मान लिया। फिर उसको रैशनल मानेंगे तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर रैशनल है तो उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, P और Q को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब क्या था कि उनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे, वो कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो सिर्फ 1 होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये बात अगर आप इसमें ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, लेकिन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब हमने इसको रीअरेंज करा तो क्या हुआ, एक बार 3 को इधर ले गए, P/Q हमारा रैशनल नंबर है, माइनस में 3 आया, 3 भी हमारा एक रैशनल नंबर है, रैशनल के साथ रैशनल मिल गया, रैशनल बन गया। 2 भी हमारा एक रैशनल है, अपॉन में आ गया, तो ये एक कंप्लीट रैशनल नंबर बन गया। फिर से रूट के अंदर प्राइम नंबर, रूट के अंदर प्राइम नंबर, इस बात को बिल्कुल भी आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे कहीं भी दिमाग में, कि रूट के अंदर प्राइम नंबर, क्या बताया मैंने, एक बार फिर से बताया कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ गया तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा इर्रेशनल, वो हमारा होगा इर्रेशनल। यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड। क्या करना है कि एक साइड में हम लोगों को इर्रेशनल वाला पार्ट छोड़ना है और दूसरी साइड में रैशनल वाला पार्ट छोड़ना है। अब जब रैशनल इर्रेशनल के इक्वल आ जाएगा तो ये चीज तो गलत हो जाएगी। और गलत क्यों हुआ, गलत हुआ हमारे अजम्पशन की वजह से। क्या अजम्पशन था कि जो नंबर था वो हम लोगों ने रैशनल मान लिया, रैशनल मान लिया, इसका मतलब ये चीज गलत है, और गलत है तो सही क्या है कि 3 + 2√5 इर्रेशनल है, और ये बात आ गई, यानी कि ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए, ये था हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हम लोग इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड कई बार ऐसे क्वेश्चन को पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने कराया वो इस एक्सरसाइज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उन क्वेश्चन की तरफ। ये जो 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये 3 क्वेश्चन नहीं है, ये 3 टाइप है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से, रियल नंबर्स के चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे, ये वादा है मेरा। कैसे कि चेक वेदर 4 to the power n ends with the digit 0। क्या ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं करा है? कह दो नहीं करा है। कि 4 to the power n, यहाँ पे 4 to the power n हो या 6 to the power n हो, इस तरीके के 2 क्वेश्चन कर रहे थे। एक में 6 to the power n था, एक में 4 to the power n था। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक करिए कि क्या ये नंबर 0 से एंड होगा। इसकी मैंने शॉर्ट्स में भी, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है। देखिए क्या करते थे, जो नंबर दिया होता था उसको फैक्टराइज कर लेते थे, जो नंबर दिया हुआ था उसको फैक्टराइज कर लेते थे। अब अगर जो नंबर है उसके फैक्टर्स में 5 आ जाता है, 5 आ जाता है, तो ये नंबर 0 से एंड करेगा। अगर इस नंबर के फैक्टर में 5 आ जाता है तो
तो ये नंबर 5 से एंड करेगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं जो कि 0 से एंड नहीं करते हैं, यानी कि उनके नंबर्स के फैक्टर में 5 नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो है एक्सप्लेन करना है, कोई नंबर दे दिया इसी टाइप की फॉर्म में और कहेगा कि कंपोजिट नंबर प्रूव करके दिखाओ, कि एक्सप्लेन करो ये क्यों है कंपोजिट। इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में कराया है। कैसे करते थे, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ये जो 13 दिया है, देखो दो टर्म्स में 13 कॉमन है। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है कि दो टर्म्स आपको ऐसी दी जाएंगी, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, उसको बाहर निकालना है। फिर अंदर जो है प्राइम नंबर्स बचेंगे। अब प्राइम नंबर्स का सेट बन गया, यानी कि ये फैक्टर्स हो गए उसके 2 से ज्यादा। अब किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए, यानी वो हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होगा, मतलब कोई ऐसा ईयर होगा जिसमें ये ना पूछा जाता हो, वरना किसी ना कैसी सेट में ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है कि प्रूव करना है इररेशनलिटी। मतलब कोई भी नंबर दिया जाएगा, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराया, उसमें भी क्या प्रूव करना था कि नंबर दिया हुआ था 3 + 2√5, उसको इररेशनल प्रूव करना था। वैसे ही वही बात कर रहा है कि इररेशनलिटी प्रूव करनी है, कोई नंबर दे दिया जाएगा उसकी कैसे प्रूव करना है, उसका एक एक टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया है। जिसने भी अभी तक पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो देखे जरूर। और अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गई इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टाइप्स की। इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैंने तीनों अभी आपको बताए। अब हम लोग बात करेंगे कि इस वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग कौन सा ऐसा चैप्टर है जो करने वाले हैं, जो कि बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है जिस चैप्टर की। वो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा चैप्टर है? ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों के चेहरों पे मुस्कान आ जाती है जब ये चैप्टर का नाम सुनते हैं। आहा, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करेंगे, मजा आ जाएगा। मतलब हवा बना के रखते हैं बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री। अरे सर कैसे होगा, इतने खतरनाक क्वेश्चन होते हैं सर, समझ नहीं आ रहा कैसे, मतलब क्या ही कॉन्सेप्ट है। उस हवा को बउआ बनाएंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की अगली सीरीज में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और ऐसे ही प्यारे प्यारे प्यार से समझने के लिए ज्वाइन करिए हमारे चैनल मैथमेटिक्स विजन को। आप सभी का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा तो हम लोग आगे जाएंगे और प्यार से आप सभी को समझाएंगे। लव यू ऑल।